बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लेयर्स के कॉन्सेप्ट्स को आगे लेकर चलेंगे और ऑब्जेक्ट मैनेजर पर कुछ और प्रॉपर्टीज और कुछ ऑप्शंस जो है वो उनको डिस्कस करेंगे। और मास्टर पेज को भी आज हमने डिस्कस करना है कि मास्टर पेज जो है वो क्या चीज़ है। देखिए, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट्स को एक लेयर से दूसरी लेयर्स पे ले जाने का तरीका आपको बताते हैं। अभी मेरे इस डॉक्यूमेंट में दो पेज हैं, पेज 1 और पेज 2। पेज 1 में दो हमारे पास लेयर्स हैं, एक ऑब्जेक्ट लेयर है, एक बैकग्राउंड लेयर है और साथ में एक गाइड्स लेयर भी पड़ी हुई है। ये दो अभी लेयर्स हमने बनाई है और जो रेड कलर है यानी ऑब्जेक्ट लेयर वो इस वक्त एक्टिव है। हम इसके ये एक्सपैंड बटन पर क्लिक करते हैं तो ये एक्सपैंड हो जाएगा और इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट्स है। देखिए, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और उधर से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट भी हो रहे हैं कि जिन जिन ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करेंगे वो ऑब्जेक्ट वहां से सिलेक्ट होते जाएंगे। और अगर आपने बैकग्राउंड लेयर को एक्टिव करना है तो हम बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे और बैकग्राउंड पे ये हमारे पास 2-3 ऑब्जेक्ट जो है वो बैकग्राउंड पे भी बने हुए। अब यहाँ पे अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को उठा के दूसरे ऑब्जेक्ट पर लेकर आना है तो आप यहाँ से क्लिक करके उस लेयर पे लाके ड्रॉप करेंगे। लेकिन अभी आप नोट कर रहे होंगे कि ये तो डिसेबल हुआ है सब कुछ, तो ये इस वजह से है कि यहाँ पे आपके पास एडिट अक्रॉस लेयर का एक बटन है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो जो लेयर एक्टिव होगी उसके अलावा भी तमाम लेयर्स जो है वो एक्टिव हो जाएंगी, यानी आप उन पे ऑपरेशंस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स एक लेयर से दूसरी लेयर पर डाल सकते हैं। और अगर आपने इस बटन को क्लिक किया और ये अब एडिट अक्रॉस लेयर्स जो है उसने क्या किया कि सिर्फ एक्टिव लेयर जो है बैकग्राउंड सिर्फ वो एक्टिव है, बाकी सारी डिसेबल होगी, यानी आप अब इन ऑब्जेक्ट्स पर तब्दीली नहीं कर सकते। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ ताकि ये एडिट अक्रॉस लेयर में कर सकूं। अब देखिए, अगर आपने एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज के ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, कंट्रोल Z करता हूँ, दोबारा ये अपनी जगह पे चला जाएगा। इसको उठा के हमने ऑब्जेक्ट 1 पर लाना है तो हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 लेयर पे आपने इसको रख देना है। तो ये ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे लेयर 1 पे आ चुका है, यानी ऑब्जेक्ट लेयर पे आ चुका है। तो आप यहाँ से भी ऑब्जेक्ट को उठा के एक लेयर से दूसरी लेयर पर डाल सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके। अभी जो बैकग्राउंड लेयर है उसमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट रह गया है, बाकी सब को हमने जो है वो मूव कर दिया है एक जगह से दूसरी जगह पर। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज में एक लॉक की प्रॉपर्टी है कि जब आप इसको क्लिक करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट लॉक हो जाएंगे। लॉक का मतलब ये होता है कि आप इस पर कोई तब्दीली नहीं कर सकते, और दूसरी लेयर जो है और दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो हमारी है प्रिंट की, कि अगर आपने इस लेयर को प्रिंट नहीं करना, यानी ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये प्रिंट ना हो, सिर्फ बैकग्राउंड की लेयर प्रिंट हो, तो आपने इस प्रिंट को डिसेबल कर देना है। अब आप यहाँ से अगर प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे यहाँ से तो आप नोट करिएगा कि सिर्फ जो है हमारा बैकग्राउंड हमें नजर आ रहा है और कोई चीज हमें नजर नहीं आ रही, क्योंकि हमने उसकी जो प्रिंट प्रॉपर्टी है उसको डिसेबल किया हुआ है। और अगर हम इसको एनेबल कर देते हैं और अब हम प्रीव्यू चेक करते हैं तो हमारे तमाम ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इसके साथ हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर के अंदर एक बटन है, शो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज से मुराद ये होता है कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है आर्टिस्टिक टेस्ट, उसका फिल क्या है, उसका साइज कितना है, उसका फ्लोर कौन सा लगा हुआ है, तो ये सारी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है? ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल, हम ये बैकग्राउंड पे ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल वो बता रहा है कि इसका कलर ये है और इतने पॉइंट इसका जो है वो इसका साइज है। तो ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज जो है वो
आप डिसेबल भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज हमें शो नहीं हो रही क्योंकि हमने इस बटन को डिसेबल किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं लेयर्स मास्टर पेज की। मास्टर पेज ये होता है कि अगर आप कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जो आप चाह रहे हैं सारे पेजेस में अफेक्ट करें, मसलन हम चाह रहे हैं कि ये जो बैकग्राउंड लगा हुआ है इस पेज पे, जब दूसरा पेज हम डिजाइन करें तो ये बैकग्राउंड इस पेज पे ऑटोमेटिकली आ जाए। तो या अगर तीसरा पेज हम ऐड करते हैं तो इन तीनों पेजेस पे आप बैकग्राउंड लाने के लिए कोई एक ऑब्जेक्ट या इससे ज्यादा ऑब्जेक्ट लाने के लिए हमको उन ऑब्जेक्ट्स को मास्टर लेयर में लाना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, जैसे ये बैकग्राउंड में ये ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड पे राइट क्लिक करेंगे और मेन्यूज के अंदर हमारे पास यहाँ पे मास्टर ऑल पेजेस, मास्टर ऑल पेजेस, मास्टर इवन पेजेस कि अगर इस बैकग्राउंड को मास्टर ऑल पेजेस करेंगे तो सारे पेजेस में ऑटोमेटिकली ये बैकग्राउंड आता जाएगा। जो ऑब्जेक्ट इस लेयर पर है बैकग्राउंड लेयर पर वो सारे ऑब्जेक्ट हर पेज पर आ जाएंगे। और अगर हम और पेजेस करते हैं तो सिर्फ और पेजेस यानी 1, 3, 5, 7 उन पे आएंगे। और अगर हम सिर्फ इवन करते हैं तो फिर 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह इवन पेजेस पे ये ऑब्जेक्ट्स आएंगे। तो मास्टर पेजेस पे लाने के लिए हम इसको मास्टर ऑल पेजेस करते हैं। आप नोट कीजिएगा जब मैं इसको मास्टर ऑल पेजेस करूंगा तो ये बैकग्राउंड मूव होकर इस जगह पे आ जाएगा मास्टर पेज की जगह। तो हम इसको राइट क्लिक करते हैं और मास्टर ऑल पेजेस पे क्लिक कर देते हैं। आप नोट करें अब ये बैकग्राउंड जो है ये मास्टर पेज के अंदर आ चुकी है बैकग्राउंड लेयर। अब अगर हम पेज 2 पे जाते हैं तो पेज 2 में जो बैकग्राउंड में था वो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, ठीक है। पेज 3 में भी नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने उसको मास्टर ऑल पेजेस बनाया हुआ है। तो ये था स्टूडेंट्स मास्टर पेज का कॉन्सेप्ट। अब अगर फर्स्ट करें गाइडलाइंस आप लगाना चाह रहे हैं मास्टर पे तो आप गाइडलाइंस यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे गाइडलाइन लगाएं। यहाँ पे भी हम गाइडलाइन लगा देते हैं और गाइडलाइन यहाँ पे भी लगा देते हैं। अब आप जिस भी पेज पे जाएंगे ये गाइडलाइंस आपको नजर आएगी। ये देखिए पेज 2, पेज 1 ये सारी गाइडलाइंस हमें नजर आ रही है क्योंकि हम ये मास्टर पेज पर डिफाइन की हुई है, मास्टर पेज पर लगाई हुई। तो ये था स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट मैनेजर्स जिसके अंदर हमने लेयर्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। हमने ये डिस्कस किया कि ये करंट पेज क्या है, ऑल पेजेस क्या है। हमने डिस्कस किया कि ये एडिट अक्रॉस लेयर्स क्या है। हमने डिस्कस किया शो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। हमने लेयर की प्रॉपर्टीज डिस्कस की कि लेयर को विजिबल करना है या नहीं करना, प्रिंट करना है या नहीं करना, लेयर को लॉक करना है या नहीं करना, तो वो आप यहाँ से करेंगे। हमने ऑब्जेक्ट को एक लेयर से दूसरी लेयर पर ले गए और फिर हमने लास्ट में हमने मास्टर पेज को डिस्कस किया कि मास्टर पेज पे जो भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे वो तमाम पेजेस पर अफेक्ट करेंगे। उसके अलावा अगर आप लेयर को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से करेंगे और अगर एक नई लेयर बनाना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से करेंगे। ये मास्टर न्यू लेयर, न्यू मास्टर लेयर, ऑल पेजेस और इवन पेजेस के लिए और पेजेस के लिए आप नई मास्टर लेयर भी क्रिएट कर सकते हैं।